नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? हम सबको ये पता है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन ये परिभाषा हमें सभी को आती है, किंतु थोड़ी सी अलग कामता प्रसाद गुरु ने इसकी परिभाषा दी है। वो ये दी है, संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति फैलाव को कम करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति यानी फैलाव को कम करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। हमें सभी को पता है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। लेकिन ये संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को कम करते हैं, फैलाव को कम करते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, काली गाय। आप सबको पता है कि गाय क्या है? गाय है संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है गाय। अब ये गाय बहुत सी गायें होती हैं, किंतु हम इसे यदि काली गाय कहें तो क्या होगा? और गाय अलग हो जाएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ काली गाय की बात कर रहे हैं। इस कारण संज्ञा या सर्वनाम की जो व्याप्ति है, जिसे हम व्याप्ति का फैलाव है, को कम कर देते हैं। बहुत सी गाय है, कम हो गई, एक गाय की बात हो रही है, विशेष गाय की बात हो गई, यानी जो गाय है वो कम हो गई, फैलाव निश्चित हो गया, व्याप्ति कम हो गई। तो काली गाय में सारी गाय नहीं आ रही। इस कारण से संज्ञा या सर्वनाम की जो व्याप्ति या फैलाव को कम करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण। थर्ड ग्रेड 2012 में एक प्रश्न आया था इसके संबंध में कि ये कहाँ लगते हैं। थर्ड ग्रेड में 2012 के अंदर एक प्रश्न आया था कि सार्वनामिक विशेषण कहाँ लगते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले लगने वाले विशेषण। तो संज्ञा से पहले लगने वाले विशेषण संज्ञा से पहले लगने वाले सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? सार्वनाम। लेकिन इसमें क्या है? तो ये कहाँ लगते हैं? संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम। संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम। किंतु सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं वो सारे संज्ञा से पहले नहीं लगते हैं। उसमें क्या है? संज्ञा से जो पहले लगते हैं वो निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा से पहले नहीं लगते। तो निजवाचक
निजवाचक एवं पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम। निजवाचक एवं पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब मैं ये बात कहूंगा कि निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम को क्यों छोड़ना पड़ेगा। निजवाचक सर्वनाम होता है आप, अपने आप कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है मैं, उत्तम पुरुष, मैं से बनने वाले दूसरे, तुम और आप। तो मैं, मेरा नाम जैसे सुरेंद्रपाल सिंह गुर्जर है, तो मैं खुद ये कहूंगा कि मैं सुरेंद्रपाल सिंह गुर्जर, तो मैं और सुरेंद्रपाल तो एक हुए, समानाधिकरण है, तो वो सार्वनामिक विशेषण में काम नहीं आते हैं। मैं और तुम, मैं सुरेंद्रपाल से इकरार करता हूं, यानी मैं एक ही बात कर रहा हूं, मैं अपने को कन्फर्म ही कर रहा हूं, तो वो इसमें सार्वनामिक विशेषण में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं आते हैं और निजवाचक आप नहीं आता है। तो वह सर्वनाम, जैसे उदाहरण के लिए इसका दूसरे आ सकते हैं, ये लड़का ईमानदार है, ये लड़का ईमानदार है, ये लड़का ईमानदार है। तो लड़का आ रहा है, जातिवाचक संज्ञा लड़का, और उससे पहले यह भी आ रहा है, तो संज्ञा भी आ रही है और उसके साथ सर्वनाम है, ये सार्वनामिक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो संज्ञा से पहले लगने वाले सारे सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण नहीं है। निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा से पहले लगने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा जो सर्वनाम है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। देखिए, कुछ संज्ञाएं होती है जो गणनीय होती है और कुछ संज्ञाएं होती है जिसे नापा तोला जा सकता है। हम 1 किलो शक्कर है तो उससे नापा तोला जाएगा, उसे नहीं गिना जाएगा कि 1 शक्कर, 2 शक्कर, 5 शक्कर। सोना है तो उसे गिना नहीं जा सकता, उसे नापा या तोला जा सकता। तो जो संज्ञाएं होती हैं यदि वो संख्या में है, उनके आगे जो विशेषण लगेंगे वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द
संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञाओं को गिन सकते हैं, जिन संज्ञाओं को गिन सकते हैं, जिन सर्वनाम को गिन सकते हैं और उनकी विशेषता यदि बताते हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। उदाहरण के लिए 5 छात्र पढ़ रहे हैं। 5 छात्र पढ़ रहे हैं। छात्र गिनने योग्य हैं और उनकी विशेषता बता रहे हैं कि 5 है। संख्या में कितने हैं? 5 है। तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर एक प्रश्न आया था कि यह सबसे होशियार छात्र है। यह सबसे होशियार छात्र है। ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? ये 2018 में प्रश्न आया था। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है: उत्तम, मध्य, मध्यतर, मध्यतम। उत्तम, उत्तमतर, उत्तमोत्तर। तो उत्तम है, विशेषता कौन सी है? उत्तम। तो ये विशेषण की कौन सी है? उत्तम अवस्था, उत्तमावस्था। गुणवाचक विशेषण जो है ये सबसे होशियार छात्र है। तो सबसे होशियार छात्र का मतलब हुआ और इससे होशियार कोई भी नहीं है। एक केवल होशियार होता तो अपने आप में होता, 2 से होता तो इसकी मध्य अवस्था होती, और सबसे होशियार है तो इसकी होगी उत्तमावस्था। तो ये उत्तमावस्था है। विशेषण की कौन सी अवस्था है? ये उत्तमावस्था है। ये सेकंड ग्रेड 2018। तो संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की गुण अवस्था, रूप, दशा, दिशा, रंग, सभी चीजें आ गई, स्वाद, गंध आदि की विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: यह छात्र सुंदर है। यह छात्र सुंदर है। छात्र की विशेषता बता रहे हैं कि यह सुंदर है, तो इसका गुण हुआ। अच्छा, गुण में अवगुण भी शामिल है।
यदि गुण हो चाहे अवगुण हो, उन सबकी यदि संज्ञा और सर्वनाम की छात्र संज्ञा है, उनकी विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि ये किनसे बना हुआ विशेषण है, मतलब सर्वनाम, मतलब क्या होता है कि जो विशेषण होते हैं वो किसी संज्ञा से बनते हैं, क्रिया से बनते हैं, सर्वनाम से भी बनते ही हैं, सार्वनामिक। तो 2018 में एक प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में कि अधिकाधिक का अधिक, उसमें ये प्रश्न भी था, उसमें मानवीय भी था, वार्षिक भी था और ग्रामीण था। यह आया था 2018 सेकंड ग्रेड में कि इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो हमें संज्ञा आएगी तो इसका पता चलेगा। संज्ञा से बना हुआ विशेषण निम्न में से कौन नहीं है। तो हम जानते हैं कि अधिक और अधिक, अधिकाधिक शब्द बनता है अधिक और अधिक। मानवीय शब्द बोलता है मानव से, मानव। वार्षिक बनता है वर्ष और ग्रामीण बनता है ग्राम। ये सभी क्या है, मानव, वर्ष, ग्राम, ये सभी संज्ञा है। तो ये तीनों तो बने हुए किससे हैं, संज्ञा से बने हुए विशेषण। अधिक किस, ये अधिक और अधिक से बना है, अधिक धन अधिक, अधिक धन अधिक। तो अधिक धन अधिक गुण दीर्घ संधि है, अधिकाधिक। तो ये जो शब्द बना हुआ है अधिक, ये विशेषण है, इससे संज्ञा नहीं है। तो इस कारण से अधिकाधिक से बना हुआ शब्द निम्न में से कौन सी संज्ञा से बने हुए। तो ये सब संज्ञा से बने हुआ और ये संज्ञा से बना हुआ नहीं है। ये प्रश्न आया था 2018 के अंदर। अब अंतिम है अपना परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो होता है वाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है, क्या होता है, माप तोल। परिणाम अलग होता है, रिजल्ट होता है। परिणाम तो होता है रिजल्ट, और ये होता है परिमाण का होता है माप तोल। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव अलग होता है, द्रव्य अलग होता है। द्रव तो तरल पदार्थ है, द्रव्यवाचक में सोना चांदी भी आ गई, शक्कर भी आ गई। द्रव्यवाचक संज्ञा या सर्वनाम, द्रव्यवाचक संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे 1 किलोग्राम शक्कर, शक्कर को अपन माप तोल सकते हैं। तो शक्कर संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं 1 किलोग्राम शक्कर। तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण।
100 ग्राम सोना। सोना है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। तो ऐसी संज्ञा यानी द्रव्यवाचक संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल की जो विशेषता बताते हैं वो कौन से कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। एक विशेषण इसका प्रविशेषण यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि यह लड़का तेज चलता है। अब यहां पर लड़का चल रहा है और तेज चल रहा है, चलने की भी विशेषता बता रहे हैं कि तेज चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। तो परिमाणवाचक तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।